हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर्स फिजिक्स। एज यू नो आई एम मनीष रंजन और आज हम पढ़ाने वाले हैं अभी इस टॉपिक में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत ही अच्छा सुंदर सा थोड़ा कलर वगैरह भी मार दिए हैं ऊपर नीचे। तो देखा जाए तो अब ये टॉपिक करीब करीब एंडिंग पर है और इसमें बात बनाने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें केवल बात बनाना सीख लो और हर चीज़ वही चीज़ है। हर टीचर, हर बुक, हर सब चीज़ वही बताएगा। नहीं, रेनबो क्यों होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वाई द स्टार इज ट्विंकलिंग ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो आसमान में तारे हैं, जो आसमान में हमारे सूरज हैं, सन है, वो थोड़ा जितना दूर है उससे थोड़ा ज़्यादा जो है ना दूर दिखता है। क्यों दिखता है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नहीं, सनराइज और सनसेट थोड़ा डिलेड होता है। सनराइज थोड़ा पहले दिख जाता है, सनसेट थोड़ा बाद में दिख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब सनराइज और सनसेट दोनों में 4 मिनट का डिफरेंस लास्ट में जाकर के मैं बताऊंगा। उसके बारे में भी एक अलग से ही वीडियो करेंगे, हो सकता है, या इसी के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखा जाए अगर 7th 8th में पढ़ते तो सब चीज़ वही बताते हैं कि रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। नहीं, और लेकिन थोड़ा 10th में आ गए तो थोड़ा और डिटेल होती है। 12th में जब जाएंगे तो थोड़ा और बाइफर्केशन, थोड़ा अलग अलग हिस्से करके और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा जो एयर है काफ़ी डेंस है। मतलब एयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे पर चिपके हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सटे हुए हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, जैसे पहाड़ पर, माउंटेन पर जाते हैं, तो वहाँ एयर बहुत कम पाया जाता है। नहीं, देखोगे जितने भी बड़े बछेंद्री पाल, संतोष यादव जो माउंट एवरेस्ट पर गए, तो ये सब क्या है कि मतलब माउंट एवरेस्ट पर जाना बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत बड़ी बात है कि आपका फेफड़ा का इनटेक ऑक्सीजन कैपेसिटी का पता चलता है कि आप सर्वाइव होकर के, जिंदा होकर के बच के आए। मतलब आपकी फेफड़ा की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर में एयर बिल्कुल नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, अभी तक तो हम ये जानते थे कि सपोज दैट जो एयर है और ग्लास है, तो एयर को रेयर बोलते थे और ग्लास को डेंसर बोलते थे। लेकिन अब एयर में भी रेयर और डेंसर है। जैसे सपोज दैट यहाँ देखो, नीचे की जो हवा है, एयर है, नीचे की हवा क्या है? नीचे की हवा जो एयर है वो कैसा है? वार्म है। सॉरी, नहीं, नीचे की हवा जो है ना वो कोल्ड है एक्चुअली। चलो ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। एयर है, ये एक वार्म है, एक ये कोल्ड है। ठीक है, इसको ऊपर लिख सकते हैं या उसको भी नीचे, कहीं भी समझाने के लिए। देखो, एयर की हवा वार्म है और ऊपर कोल्ड है। तो देखा जाए तो जो हवा जो वार्म, जो गर्म वाली हवा है, वो थोड़ा हल्की होती है। नहीं, तो ये इसको हम कह सकते हैं रेयरड मीडियम। हल्की होती है, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा हटे दूर होते हैं। ये थोड़ा डेंस होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं डेंसर मीडियम। एयर है, ठीक है ना, डेंसर मीडियम। तो हम लोग को दिखता है कि आसमान, पूरे आसमान ऐसे ही नहीं, कि नहीं, नीचे डेंसर हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर कम होता जाएगा। मतलब ऊपर क्या होगा? ऊपर रेयरड होगा। नहीं, कंपेयर टू ऐसा करो कि जब हम एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो नीचे हमारा क्या होगा? डेंसर होगा और ऊपर रेयरड होगा। तो जब मान लिया सपोज दैट ये मीडियम है, क्या है? ये है डेंसर, बार बार दिखा रहा है, रेयरड है, और ये है डेंसर। तो जब रेज ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में आती है, ऐसे रेयरर से डेंसर में जब इन करती है, तो कहाँ जाना चाहिए? वो बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअली में जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन वो ऐसे थोड़ा बेंड हो जाती है। ये एंगल ऑफ आई हो गया, एंगल ऑफ आर हो गया। मतलब इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है। तो बस यही होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ऐसा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एयर हैज़ ए डिफरेंट डेंसिटीज, एंड जिसमें डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है वो डेंसर कहला जाएगा, जो कम है वो रेयर कहलाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो, व्हेन ए रेज ऑफ लाइट, ऐसा लिखो, व्हेन ए रेज ऑफ लाइट पासेस थ्रू
ऐसा, व्हेन ए, लिखो रेज ऑफ लाइट, लिखो थोड़ा, व्हेन ए रेज ऑफ लाइट passes through ऐसा लिखो एटमॉस्फेयर विथ डिफरेंट लेयर ऑफ एयर, मतलब विथ एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट, ऐसा लिखो हैविंग डिफरेंट densities of air, different densities of air, and refraction takes place, and refraction takes place. Such a phenomenon is called atmospheric refraction. ऐसा लिख सकते हो, अपने मन से जो भी डिफिनेशन आया उसको लिख सकते हो। नहीं तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का ये हो गया, व्हेन ए रेज ऑफ लाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से पास करता है विथ हैविंग ए डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ एयर, विथ हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ एयर लेयर, मतलब एयर किसका, एयर का लेयर, एंड रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल है, इसीलिए हमको क्या क्या होता है इसका, ऐसा बोल सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, एंड दिस ऑल फेनोमेनन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, लिखता है ना, दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, लिखना जरूरी है, इसको एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। लिखो ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, एग्जाम में पूछ देगा, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सब पूछ देगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो एग्जैक्ट जो होगा आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसलिए लिखना जरूरी है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ, ऐसा लिखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सेकेंड, ऐसा करो कि स्टार्स appears higher than actually they are, जैसा है उससे थोड़ा ज़्यादा ऊंचे दिखाई देता है। थर्ड लिख सकते हो एडवांस सनसेट थोड़ा पहले, एडवांस सनराइज, ऐसा लिखो, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। थोड़ा सनराइज ऐसा लगता है ना कि जब होने वाला है तो उससे 2 मिनट पहले ही हमको सन दिख जाती है, और जब सनसेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद पता चलता है अच्छा सनसेट हुआ है, ठीक है ना, एंड डिलेड सनसेट। बस ये चीज़ है, बस जो बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में और भी रिफ्रेशन बुक में, और जो आपके एग्ज़ाम एनटीएससी में पूछ सकते हैं। मेरा उद्देश्य पढ़ाने का कोई याद भी हो जाए और कुछ छूटे भी नहीं, और इससे ज़्यादा और डिटेल नहीं। और नोट्स जहाँ तक बनाने की बात है तो इससे अच्छा नोट्स नहीं हो सकता। और थोड़ा लेंदी करना चाहते हो तब तो बुक जाओ, एनसीईआरटी एस चांद की बुक है, तरह तरह की बुक है, रिफ्रेशर बुक है, पूरा बुक नोट, लेकिन एकदम कॉन्क्रीट जितनी जानने वाली चीज़ें हैं, और इससे ज़्यादा कोई डेप्थ नहीं, ठीक है। और अपने मन से, मैं तो खुद से कोई बुक से कहीं कोई डिफिनीशन नहीं लगेगा, अपने मन से हमने जो देखा वही डिफिनीशन लिख दीजिए, वही तो डिफिनीशन है। व्हेन ए रेज ऑफ लाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ एयर लेयर एंड रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अपीयर्स हायर देन एक्चुअली दे आर, जो सन हमारा जितना ऊंचाई पर है उसे थोड़ा और ज़्यादा एक्चुअली में दिख रहा है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसको और इसको तो नोट करना ही करना है, ठीक है, इसको नोट करो। फिर हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में बहुत अच्छे से थोड़ा बता देता हूँ, टाइम है, ठीक। उसके बाद वही सेम चीज़ सब में तुम अपीयर कर देना, वही डिफिनेशन लिख करके, दिस इज अ रीजन व्हाई द स्टार अपीयर्स हायर देन एक्चुअली दे आर, दिस इज द रीजन द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट अपीयर्स। ओके, चलो इसको नोट करो, फिर मिटा देता हूँ मैं।
चलो नोट कर लिए। अब देखो, अब चलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में। एक जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। वैसे तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, फिर भी जानने वाली चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्टिव भी है, तो कभी कभी ज़रूरत होती है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में एक हम जान लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एक्चुअली जो ये स्टार है ना, हमसे बहुत दूर है। एक चैप्टर भी है 10th वगैरह में और हायर क्लास में, मतलब गैलेक्सी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। तो ये जान लो कि स्टार हमसे काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। तो काफ़ी दूर होने के कारण ये हमको ट्विंकलिंग दिखता है, एक रीज़न ये हो गया। दूसरा चीज़, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार अपीयर्स ट्विंकल, नहीं ट्विंकलिंग, तो ये भी हो सकता है। तो चलो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में हम ऐसा करते हैं कि देखो, ऐसा है एक्चुअली में, ये स्टार है, नहीं ये स्टार है, ऐसा। जब यहाँ से रेज ऑफ लाइट ऐसे चलेगी, सपोज दैट ऐसा रेज ऑफ लाइट ऐसे चलेगी, ऐसा रेज ऑफ लाइट चलेगी, तो ये कौन सा मीडियम हो गया? ये हो गया ऊपर, ऊपर जैसे जाओगे तो ऊपर हो गया रेयरर और नीचे डेंसर। मतलब इसके कंपेरेटिव में हर पॉइंट पर रेयरर और डेंसर होता है, हर पॉइंट पर। तो क्या होता है, रेयरर से डेंसर जाने में बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल से सपोज दैट ऐसे थोड़ा बेंड कर जाती है, जो भी है नॉर्मल की तरफ बेंड्स कर जाती है। फिर ऐसे करके जहाँ भी है ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड्स कर जाती है। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे स्टार है यहाँ पर, तो ये एक्चुअली में हमारे जो आइज है ना, इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे हमारे आइज को ऐसे दिखती है, ऐसे आइज को दिखती है। और आइज का हमारा एक बहुत बड़ा, मैंने लाइट चैप्टर पढ़ा है, सबसे पहला चैप्टर पढ़ा है, उसमें लाइट के बारे में बहुत ही शानदार, हो सकता है वो पहला वीडियो था, तो बहुत ही शानदार मैंने बताया व्हाट इज़ लाइट। लाइट की एक आदत है, वो हमेशा हमारी आंख जो है ना एकदम सीधी दिखती है, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। तो ये जैसे सीधा दिखता है, तो देखो इसको यहाँ पर स्टार दिखता है, जो भी है, नहीं। तो मैं तो बता रहा था कुछ और कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में। तो ये चीज़ है कि स्टार जितनी हाइट पर है, एक्चुअल पोजीशन जो स्टार का है, ये जो स्टार का ये एक्चुअल पोजीशन है, वह उससे थोड़ा ऊपर दिखता है, हायर में दिखता है। द स्टार अपीयर्स हायर देन एक्चुअली दे आर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक। ये क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नहीं, अब हम बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। वही चीज़ होता है जब ये दिखाई दिया, जैसे ये अगर कभी दिखाई दिया, ये तो नज़दीक के है, चलो जैसे सन की बात हम करते हैं, ये सन भी हमारा एक स्टार है, लेकिन कुछ स्टार तो इससे भी काफ़ी दूर हैं, वेरी वेरी डिस्टेंस पर। तो क्या होता है, इतने दूर हैं कि होता है क्या है एक्चुअली में कि काफ़ी दूर होने के कारण कभी ये रेज ऑफ लाइट हमारे आंखों को आती है, कभी नहीं आती है, नहीं। तो ऐसा करो, ड्यू टू very very long distance, very long distance, नहीं, intensity of light comes through a star। क्या होता है? sometimes, लिखना जरूरी, समटाइम्स बाद में लिख लेना पॉज करके, समटाइम्स अपीयर ब्राइट एंड समटाइम्स अपीयर्स डीम।
sometimes appear bright and sometimes appear dim, and this process repeats again and again. This process repeats again and again. So a star seems twinkling. बहुत अच्छे से बताया हूँ, इतना अच्छा मेरे ख्याल से इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता बच्चों। वैसे इसका कोई गारंटी नहीं होता है, सभी के अच्छे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने फिर भी देखो, एक तो मैंने जो 3 एग्जाम्पल्स लिखे थे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, उसमें लिखा था एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दूसरा लिखा था, सेकेंड लिखा था ये कि द स्टार अपियर्स हायर देन एक्चुअली दे आर। तो देखो एक्चुअल पोजीशन ये था और ये यहाँ था, तो ये सन के केस में है। लेकिन इसके ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में क्या होता है, ये सन से भी कई गुना दूर है बच्चों। कुछ स्टार तो ऐसे हैं कि जब मैंने पढ़ा है बुक में कि जब सन से रेज ऑफ लाइट, मतलब जो स्टार से रेज ऑफ लाइट चली, लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, आज धरती पर कुछ पहुंचा है, कुछ रेज ऑफ लाइट कल पहुंचा, कुछ चल ही रहा है रास्ते में, ऐसा हमने पढ़ा बुक में। तो स्टार्स कितने दूर हैं, इट्स बियॉन्ड इमेजिन। ओके, तो चलो खैर, वो हमारी बुक में हमको हर चीज़ का यही लिखना है। ड्यू टू वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट comes through the stars, sometimes appear bright and sometimes appear dim. This process बार बार होता है, this कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, इसीलिए स्टार, so the star is twinkling। ठीक है। अब थर्ड वाला एक और है सनसेट एंड सनराइज, है ना, चलो उसको भी देख ही लेते हैं। सनसेट एंड सनराइज, सनसेट और सनराइज में वही चीज़ होता है। सनसेट मतलब सनसेट और सनराइज में ऐसा लिखो कि जैसे देखो एक्चुअली में यहाँ पर है, लिखो एडवांस 2 मिनट्स बिफोर, ऐसा देखो 2 मिनट्स क्या होता है बिफोर, 2 मिनट पहले क्या हो जाता है, सनराइज हो जाता है, और 2 मिनट्स आफ्टर, और जब सन सेट हो जाता है तब मुझे दिखाई देता है सन सेट। मतलब 2 मिनट सनराइज होने से, सन के सूरज के उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, सन जब डूब जाती है तब 2 मिनट बाद दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक, सबका आंसर एक ही, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। याद हो गया? इट हैपन्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। थोड़ा डायग्राम देखना है, डायग्राम बोलो तो बता देता हूँ इसका डायग्राम। इसका डायग्राम ऐसा हो जाएगा, देखो जैसे ऐसा ले लो, ये ऐसा है, ये सन है, ये सन है ना, ये सन है। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा आइज यहाँ है, हमारा आइज यहाँ है, जो सन रेज ऐसे चलती है, यहाँ पर भी वही चीज़ होता है। ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, देखो ऐसा रेयरर मीडियम है, फिर डेंसर, रेयरर, डेंसर, रेयरर, हर पॉइंट पर रेयरर, डेंसर, एवरी पॉइंट पर, ठीक है ना, मतलब एवरी पॉइंट मतलब काफ़ी स्मॉल जगह, शॉर्ट डिस्टेंस पर। अब ये होते होते ऐसा करके एक्चुअली में ये ऐसा रेज ऑफ लाइट ऐसे चलती है, ऐसे करके आँखों को ऐसे टाइप से, आई को हमको ऐसे दिखाई देती है, ऐसे। अब आई को क्या है, सीधा देखने की आदत है, आई कैसे देखता है, ऐसे। और हमारा सन जो है ना, ये दिखता है, ठीक है ना। एक्चुअल में सन हमारा कहाँ है, एक्चुअल में ये है, ये आइज है, और एक्चुअल में सन ये है, और ये दिखता कहाँ है, यहाँ पर दिखता है, सीम्स या एपियर्स, ठीक है। ऐसे करके देखो, ऐसे रेज ऑफ लाइट ऐसे चलती, मतलब क्या होता है, जब रेयरर से डेंसर होता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल,
नॉर्मल की तरफ ये बेंड्स करते हुए हमारे आँख तक पहुँचता है, ठीक है। फिर आई को सीधी देखने की आदत है। फर्स्ट चैप्टर में आप जरूर देखना, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट वीडियो, ठीक है, लाइट का। और लाइट का हमेशा सीधी रेज में चलने की आदत होती है। लाइट ऑल्सो ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। देखो ऐसे करके ऐसे दिखता है। और यहाँ पर क्या हो गया, हमारे आँखों को दिखता है सन, यहाँ दिखता है, ठीक है। तो थोड़ा सन एक्चुअली में जब अपीयर्स होना चाहिए तो 2 मिनट पहले, 2 मिनट्स बिफोर, 2 मिनट पहले हमको दिखाई देता है, 2 मिनट बाद में, डूबने के बाद 2 मिनट बाद दिखाई देता है। ऐसा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे तुमको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, हाँ, एक NTSC में कभी कभी पूछ देता है या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखो एक्चुअली में 2 मिनट और 2 मिनट, कितना मिनट का खेल हो गया? 2 + 2 4 मिनट का खेल हो गया, नहीं? तो ऐसा कह सकते हो कि अगर यदि इस धरती पर, अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये जो डिस्टेंस इतना टेढ़ा हम चले गए, हम सीधा चले जाते हैं, नहीं, एक्चुअली में सीधे हम ऐसा सीधा चले जाते हैं। तो ऐसे करके रास्ता पास करो, ऐसा और ऐसा, तो ये डिस्टेंस कम है कि नहीं? ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम है, लेस है, तो हमको थोड़ा टाइम कम लगता। अगर पृथ्वी पर, अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये 4 मिनट मुझे बच जाता। अभी जो हम 24 घंटे का टाइम मानते हैं ना, तो एक्चुअली में वो टाइम 23 घंटा 56 मिनट का होता, ठीक है ना। कितने का होता? 23 आवर्स और 56 मिनट का ही होता, यानी 4 मिनट का शॉर्ट हो जाता, करेक्ट। ऐसा पूछता है कि इफ देयर वुड नॉट हैव बीन एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ देन व्हाट द प्लेस टुक प्लेस, देन द डे विल बी द शॉर्टर बाय द 4 मिनट्स एंड इट वुड हैव बीन 23 आवर्स 56 मिनट्स। सो ओके, तो सभी का एक आंसर है, एक सेंटेंस में अगर आंसर है तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑल दिस थिंग्स, दिस एंड दिस टेक्स प्लेस। ओके, चलो कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जा कर के, मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के उसमें कमेंट्स डाल देना, और कुछ भी सजेशन हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से पढ़ाई करो।